रस निरूपणम। रसना ग्राह्यो गुणो रसः स च मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधे। पृथ्वी जलवृत्ति तत्र पृथिव्या षड्विध जले मधुर एव। ये सूत्र है। रसना जीभ, रस इंद्रिय, रसना ये जीभ हुआ, से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं। वह रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का है। वह रस केवल पृथ्वी और जल में रहता है। उसमें भी पृथ्वी में 6 प्रकार का रस रहते हैं। जल में तो केवल मधु रस ही रहता है। इस तरह 24 गुणों में द्वितीय गुण है रस। अब उसका लक्षण कर रहे हैं कि रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसन इंद्रिय से ग्राह्य गुण को रस कहते हैं। रसन और रसना ये पर्यायवाची शब्द है। विशेष्य पद इंद्रिय है तो रसनम नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है। अन्यथा रसना स्त्रीलिंग, रसना जीव के अग्रभाग में रहने वाला इंद्रिय है। रस का लक्षण है रसना इंद्रिय से ग्राही, ज्ञान करने योग्य जो गुण उसे रस कहते हैं। जो गुण रसना नामक इंद्रिय से ग्राह्य हो सकता हो वही रस है। रसना इंद्रिय के द्वारा जन्य जो ज्ञान का विषय वह भी रस है। रस नेन्द्रिय 24 गुणों में से केवल रस का ही ग्रहण करता है, अन्य गुणों का ग्रहण नहीं करता। यदि लक्षण में रसना ग्राह्यो गुणः रसः इतना ही रखते और गुण न रखते तो क्या होता? तब तो बड़ी समस्या हो जाती, क्योंकि यो गुण या व्यक्ति यतेन्द्रियेण ग्राह्य स्यात् गता जाति स्यात् भावश्च तवेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति। ऐसा नियम हम ऊपर रूप विवरण के प्रसंग में व्यक्त कर कह चुके हैं। यदि गुणपद न देते तो जिस प्रकार रस नामक गुण रसना से ग्राह्य होता है तो उसकी रसत्व जाति और रसभाव भी रसेंद्रिय से ग्राह्य हो सकते हैं। रस का लक्षण रसत्व जाति में न जाए इसलिए गुणः यह पद आवश्यक है। गुण पद देने से रसत्व जाति में रस का लक्षण नहीं हो जाएगा, क्योंकि रसत्व जाति गुण नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगा। इसी तरह यदि ग्राह्यो गुण रस इतना ही लक्षण करते तो सभी इंद्रियों के द्वारा ग्राही अतीन्द्रिय भिन्न सभी गुणों में रस का लक्षण घटित होने लगता। इसलिए रसना शब्द वियोजना आवश्यक है। रसना में ग्राह्य गुण रस ही है, अतः अन्यत्र लक्षण नहीं जाएगा। यहाँ पर मात्र पद देने से की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रसना में से रस के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुण का महत्व ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर यह भी बता देना आवश्यक है कि फल आदि का रस तो तरल पदार्थ है, वह रस नहीं है। आम के तरल पदार्थ में भी मधुरत्व, नींबू के तरल पदार्थ में अम्लत्व आदि जो गुण है वही रस है। तरल पदार्थ तो पार्थिव द्रव्य पृथ्वी का अंश है,
अब रस का विभाजन करते हैं कि शौच रसना मात्र से ग्राह्य वह रस मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त के भेद से 6 प्रकार का है। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कड़ू कड़वा, कटु कड़वा, कषाय कसैला और तिक्त तीखा। 6 प्रकार के ये रस किन किन द्रव्यों में रहते हैं इस पर बताते हैं कि ये रस पृथ्वी और जल में रहते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं रहते। कौन सा रस पृथ्वी में और कौन सा रस जल में रहता है इसका विभाजन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी में 6 प्रकार के रस होते हैं और जल में केवल मधुर मात्र रस रहता है, अन्य रस नहीं रहते हैं। हरित की हड़द में कड़वा रस रहता है। जब हड़द खाते हैं तो उसमें जीभ में विद्यमान मल विशेष के नाश होने पर रसेंद्रीय जलीय मधुर रस का स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि जल में मधुर रस ही है तो उसमें नमकीन कसैला रस का कभी कभार अनुभूति कैसे होता है इस पर कहा गया है कि जब जल में पार्थिव भाग का समावेश होता है तब ऐसे अनुभव होता है। जल में नमकीनपना और पार्थिव भाग के कारण ही है, किंतु शुद्ध जल में मधुर ही सहज रस है इति।